नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर किशन गुप्ता आपका संघर्ष ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में हमने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग 3 कैरेक्टर को चूज करेंगे। वो 3 कैरेक्टर का जो हमारा मतलब इनहेरिटेंस पैटर्न है, उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, वो पता करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल मोनो हाइब्रिड कराया तो क्या हुआ, डाई हाइब्रिड क्यों कराया, उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड क्यों कराया। तो हमने जैसे पढ़ा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने इसलिए कराया ताकि वो ये जानना चाहते थे कि जो हम कैरेक्टर चूज कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर, क्या उन दोनों कैरेक्टर में कोई इंटरेक्शन है। उसी तरह से दूसरे अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको मिला नहीं तो वो ऐसा सोचे कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में नहीं मिल रहा है तो मे भी ट्राई हाइब्रिड या टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस में मिले। तो लेकिन उनको तब भी नहीं मिला, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं मिला। उन्होंने एक ही चीज देखा कि जो हमारा मतलब जो डाई हाइब्रिड है या ट्राई हाइब्रिड है, वो मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे ही उनका इनहेरिटेंस हो रहा था। मोनो हाइब्रिड जैसे डाई हाइब्रिड है वो 2 मोनो हाइब्रिड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड जो है वो 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के इक्वल है। तो वही आज हम लोग समझते हैं। देखिए हम कैरेक्टर चूज किए हैं, 3 कैरेक्टर चूज किए हैं, एक हाइट, दूसरा शेप और तीसरा कलर। ठीक है, हमने हाइट के लिए आपको पता है टॉल कैपिटल टी यूज करते हैं और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। उसी तरह से शेप में राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल के लिए स्मॉल आर। उसी तरह से कलर में हमने कैपिटल वाई के लिए येलो चूज किया है और स्मॉल वाई के लिए ग्रीन चूज किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गए मतलब रिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ते हैं इसका क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में हमने प्योर पेरेंट लिया, ये मान लीजिए कि ये मेल हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्लास में हमने बताया है कि मतलब मेल और फीमेल सेक्स का चेंज कर देने पे कोई भी मेंडेलियन जेनेटिक्स पे या कैरेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कराया था, ताकि वो जान सके कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है कि नहीं या सेक्स लिंक्ड जीन है कि नहीं। वो रेसिप्रोकल क्रॉस इसीलिए कराए थे ताकि जान सके। ठीक है, अब हम ट्राई हाइब्रिड में क्या हुआ, हमने पेरेंट चूज कर लिया, प्योर पेरेंट। अब इस प्योर पेरेंट से F1 प्रोजेनी में हमें मिला ये ट्राई हेट्रोजाइगस या मतलब ट्राई हेट्रोजाइगस F1 प्रोजेनी मिला। ठीक है, जो एकदम 100% हाइब्रिड है। ठीक है, इस हाइब्रिड का हमने क्या कराया, इस हाइब्रिड का हमने कराया क्या, सेल्फिंग। ठीक है, अब उस सेल्फिंग से जैसा कि देखिए ट्राई हाइब्रिड जैसे डाई हाइब्रिड में हमें 16 पॉसिबल कैरेक्टर मिल रहे थे। आपको पता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने कल बताया था, लास्ट टर्न पे बताया था। पॉसिबल कॉम्बिनेशन का फार्मूला 4 के पावर n। तो डाई के लिए तो 16 हुआ, लेकिन आप सोचिए ट्राई के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई के लिए 4 के पावर 3 और 4 के पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64। अब 64 का चेकर बोर्ड बनाना बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसीलिए हम शॉर्टकट मेथड पे जाएंगे। शॉर्टकट मेथड क्या है, जो हम लास्ट लेक्चर पे पढ़ चुके हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के मल्टीपल के बराबर होता है। उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर होता है। तो हमने यही मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया है ताकि हमारा फिनोटिपिक रेशियो आ सके। तो हमने क्या किया, ट्राई हाइब्रिड में तीनों कैरेक्टर का मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे हमने इनहेरिटेंस कराया और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो पहला हमारा कैरेक्टर है टाल में हमने टाल ड्वार्फ लिया और दूसरे में हमने शेप वाला लिया था
कैरेक्टर तो उसका राउंड रिंकल ले लिया, और तीसरे में हमने लिया था कलर, कलर में हमने येलो और ग्रीन लिया था। अब इनका हम क्रॉस कराते हैं, तो हम कल क्रॉस करा के दिखा चुके थे, आपको दिखा चुके हैं लास्ट टर्म पे कि दो मोनो हाइब्रिड का कराएंगे तो वो डाई हाइब्रिड के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या है, डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो। अब ये डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो से अगर एक और मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो वो 3 या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने डाई हाइब्रिड का रिजल्ट लिख लिया और मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट लिख लिया। अब इस मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं डाई हाइब्रिड से, तो हमें ट्राई हाइब्रिड मिला। अब देखिए हमने 60 में सिंबल लिख लिया है कि ये जो हमें मिला है, टाल राउंड है 9, टाल रिंकल्ड है 3, ड्वार्फ राउंड है 3 और ड्वार्फ रिंकल है 1। अब इसका हम क्रॉस कराएंगे, किसका, टाल राउंड का क्रॉस कराएंगे येलो से, तो हमें मिलेगा 9 3 जा 27 मिलेगा। तो ये क्या होगा, टाल राउंड और येलो होगा। उसी तरह से इस 9 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इससे, तो टाल राउंड और ग्रीन मिलेगा, तो टाल राउंड ग्रीन हमें मिला। उसी तरह से अब 3 जो है वो टाल रिंकल्ड है, तो हमारा टाल रिंकल्ड और येलो मिलेगा क्योंकि येलो से करा रहे हैं, और ये टाल रिंकल और ग्रीन से कराएंगे तो ये ग्रीन आ गया। उसी तरह से इसका ड्वार्फ राउंड का कराएंगे येलो से, तो ड्वार्फ राउंड आ गया, ये देखिए ड्वार्फ राउंड और येलो, और इसका कराएंगे इससे तो डार्क राउंड और ग्रीन, ये डार्क राउंड और ग्रीन हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो डार्क रिंकल और येलो, तो ये हो जाएगा डार्क रिंकल और येलो, और ये वाला हमारा हो जाएगा डार्क रिंकल और ग्रीन। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये ट्राई हाइब्रिड हो गया। ट्राई हाइब्रिड का क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो। ये फिनोटिपिक रेशियो, ये एक मेथड हो गया फिनोटिपिक रेशियो को जानने का। इसका हम सेकेंड मेथड भी पता करेंगे, वो सेकेंड मेथड इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं मतलब दूसरा मेथड से। दूसरा मेथड पे हमने ये देख लिया था कैपिटल टी, ये हमारा F1 पुर्जेनी में आ चुका है। ठीक है, ये F1 पुर्जेनी में हम इसका सेल्फिंग कराएंगे इसी के जैसे से। ठीक है, अब इसका कराएंगे तो हमें गैमेट्स बनाना पड़ेगा। गैमेट्स कैसा होगा आपको पता है कि ये कैसा है, हमारा ट्राई हाइब्रिड है, तो ट्राई हाइब्रिड के लिए हमने 3 हेट्रोजाइगस है। 3 हेट्रोजाइगस के लिए हमने बताया था गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फोर्क मेथड से। तो सबसे पहले हम एक कैरेक्टर को चूज करेंगे टी स्मॉल टी, उसके बाद से इस पे फोर्क बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, इससे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर तीसरे कैरेक्टर के लिए फोर्क बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ये हमारा होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमारा 8 गैमेट बनेगा, वो गैमेट कैसे होंगे, ये देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसका, तो टी आर और वाई कैपिटल वाई। अब उसी तरह से दूसरा हमारा बनेगा टी आर और स्मॉल वाई, तीसरा हमारा बनेगा टी कैपिटल टी स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और चौथा हमारा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, और अब इसमें आ जाते हैं, तो ये हमारा बनेगा पहला इस वाले में पहला बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल वाई। उसी तरह से ये हमारा बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट वाला हमारा बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने बोला था, आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा
कि जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हमारा जो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आया था। तो हमने होमोजाइगस के लिए क्या लिखा था, 1/4 लिखा था, मतलब 1/4 लिखा था। ठीक है, मतलब होमोजाइगस का आने का किसी भी कंडीशन में 1% है। ठीक है, और डाई हाइब्रिड में हेट्रोजाइगस आने का 2 है। उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड में हेट्रोजाइगस का आने की, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि डाई हाइब्रिड में हेट्रोजाइगस के आने की प्रोबेबिलिटी जो है, हेट्रोजाइगस के आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, और होमोजाइगस के आने की प्रोबेबिलिटी जो है, होमोजाइगस के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। ठीक है, उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड में आपका होमोजाइगस और होमोजाइगस के लिए प्रोबेबिलिटी 1 होती है। होमोजाइगस के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होगी, लेकिन हेट्रोजाइगस के लिए जितने हेट्रोजाइगस होते हैं उतने उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है। और आगे अगर ये बात आपको याद है तो आगे कैसे हम लोग ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक ट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं ये आप जान सकते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग गैमीट बनाएंगे। गैमीट का फॉर्मेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो ये ट्राई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड का हम फोर्क मेथड से बनाएंगे। देखिए, हमने फोर्क मेथड यूज किया है। कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, उसके बाद से कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके ऊपर फोर्क बनाया थर्ड कैरेक्टर के लिए, तो कैपिटल वाई स्मॉल आई, ऐसे करके हमने क्या किया, गैमीट बना लिया। ये गैमीट 8 हुए। अब इस 8 गैमीट का हम लोग, ये गैमीट किसी न किसी से फ्यूजन करेगा तो वो ऑफ स्प्रिंग बनाएगा, तो ये हमारे क्या है, गैमीट है। और ऑफ स्प्रिंग जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, अभी ऑफ स्प्रिंग है तो ऑफ स्प्रिंग की रेशियो कितनी है, जैसा कि हमने बताया कि हेट्रोजाइगस के लिए आपको पता है हम हेट्रोजाइगस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम बता चुके हैं। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि अगर हम डैश रखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी भी हो सकता है, या कैपिटल टी की जगह कैपिटल टी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डैश रखते हैं। डैश अब क्या हुआ है, देखिए, अगर जो हेट्रोजाइगस है वो डैश के साथ होगा तो उसके लिए 3 लिखेंगे। ये देखिए, हेट्रोजाइगस है, डैश के साथ है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैपिटल टी भी हो सकती है, स्मॉल टी भी हो सकती है डैश की जगह। तो ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस। अगर कैपिटल टी होता तो क्या होता, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस के लिए हम 1 लिखते हैं, या रिसेसिव होता तो 1 लिखते हैं। ठीक है, तब देखिए 3 हेट्रोजाइगस है, 3 × 3 मतलब 27। इसमें 2 हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 3:3:1 9। इसमें कैपिटल टी और कैपिटल वाई क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो ये हो जाएगा 3:1 होमोजाइगस के लिए 1 और इसके लिए 3, तो ये 9 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें एक हेट्रोजाइगस है, बाकी सब हमारे कैसे हैं, रिसेसिव है, होमोजाइगस है, तो इसके लिए 3:1 मीन 3 आ जाएगा। इसमें 2 हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसके लिए 1, इन दोनों के लिए 3:3, तो 9 हो जाएगा। इसमें एक हेट्रोजाइगस है, 3 सिर्फ कैपिटल आर है, तो 1 × 3:1 मतलब 3 हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और इसमें कोई हेट्रोजाइगस नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। दोस्तों, आप देख लीजिए, जो हम लोग अभी तक ट्रिक में वो कन्वेंशनल मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने जो रेशियो लाया था, वो हम ट्रिक मेथड से भी हम लोग ला दिए। यही तो रेशियो होता है ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो। ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 27:9:9:9:3:1
3:3:1। ये देखिए है कि नहीं, 27 999 हो गया। उसके बाद से 3 और 1, यही तो है। तो ये हमने क्या किया, ट्रिक मेथड से भी आपको दिखा दिया कि ऐसे भी हम लोग फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं। आप दोस्तों एक काम करिएगा, डाई हाइब्रिड के लिए फिनोटिपिक रेशियो इसी तरह से निकालिएगा, देखिएगा क्या आता है, पक्का आएगा, आपको भरोसा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।